अगर आप ब्रेकअप के बाद अपने एक्स का इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या कोई भी सोशल मीडिया बार बार देख रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैं जानती हूँ हम सोचते हैं कि चलो एक बारी चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। फिर चेक करते करते उनके फॉलोअर्स में चले जाते हैं, फॉलोइंग में चले जाते हैं कि कौन नया बंदा फॉलो हुआ है या कौन फॉलो कर रहा है, कौन सी नई पोस्ट डली है, कौन सी नई स्टोरी डली है। और ये सब चेक करते करते हम इतना डीप चले जाते हैं कि हमारा माइंड इतना सोचने लग जाता है और वो फिर रुक ही नहीं पाता चेक करने से। और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये भी चेक कर लेती हूँ, वो भी चेक कर लेती हूँ, कॉमन फ्रेंड्स, कमेंट्स, एवरीथिंग। हमें लगता है कि ये भी चेक हो जाए, वो भी चेक हो जाए, ये भी चेक कर लूँ, वो भी चेक कर लूँ। तो नॉर्मली यही होता है, हम सोचते हैं कि एक बार ही जाके चेक कर लेती हूँ और वो एक बार 1 घंटा 2 घंटा पता नहीं कितनी स्टॉकिंग में बदल जाता है। और इसमें सबसे फनी बात पता है क्या है, हमें पता है कि हम चेक करने के बाद हमें बहुत बुरा फील होने वाला है, कुछ ना कुछ हमें हर्ट कर देगा, कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा कि जिससे हम हर्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम उसे चेक करना चाहते हैं और फिर भी हम अपने आप को नहीं रोक पाते। आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल यू 6 points that can help you to stop checking your ex's social media. So, hello everyone, this is Komal and I hope everybody is doing well and welcome to my channel. बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने 6 points and उसमें से हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होने वाला है वो है ब्लॉक, म्यूट और रिस्ट्रिक्ट। तो आई नो ये सबसे कॉमन एडवाइस है और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है कि आप उन्हें इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दो, स्नैपचैट से रिमूव कर दो, फेसबुक से भी ब्लॉक कर दो और रिमूव कर दो, और उनके मैसेजेस म्यूट कर दो, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दो या म्यूट कर दो। आई नो दिस इज़ वेरी कॉमन, हर कोई ये बोलता है कि अरे यार ब्लॉक कर दे, म्यूट कर दे, ब्लॉक कर दे, म्यूट कर दे। लेकिन जब आपको पता है कि आप ये करके एक स्टेप फर्दर ले सकते हो तो वाई नॉट, आप उन्हें क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे हो, क्यों नहीं म्यूट कर रहे हो। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि अगर आप उन्हें ब्लॉक कर दोगे और म्यूट कर दोगे तो उन्हें ये लगेगा कि अरे यार ये तो अब केयर ही नहीं करती, या फिर अगर आप उन्हें ब्लॉक नहीं करोगे तो उन्हें ये लगेगा कि चलो ये मेरे को थोड़ी तो केयर करती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको क्यों फर्क पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं। उनका सोचना ना सोचना अब तो मैटर ही नहीं करता ना, यू जस्ट वॉन्ट टू रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। तो प्लीज गो अहेड एंड ब्लॉक देम। एंड आप ये चीजें उनको दिखाने के लिए नहीं, अपने पीस के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिन चीजों से आपको पीस मिलेगा। ठीक है, आप ब्लॉक नहीं कर सकते, म्यूट कर दो, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दो हर जगह से। कोई भी ऐसा वे जिससे आपको उनकी नोटिफिकेशन ना दिखे या उनकी चीजें ना दिखे, आप वो कर दो, बट एटलीस्ट टेक 1 स्टेप फर्दर। हियर इज माय सेकंड पॉइंट, अपने सोशल मीडिया की पोजीशन चेंज कर दो। देखो ये चीज़ ना आपको बहुत स्टूपिड लगने वाली है इनिशियली, बट आई एम वेरी श्योर अगर आप ये करोगे ना तो आपको हेल्प मिलेगी। हमारा जो हैंड्स और माइंड है ना, उसको आदत हो जाती है हमारे फ़ोन में कौन सा ऐप कहाँ है। तो आपने ना नोटिस करा होगा, जब आप अपना फ़ोन खोलते हो ना तो आपका हाथ या अंगूठा अपने आप ही इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या जो आप माइंड में सोचते हो ना वहाँ पे अपने आप चला जाता है और जल्दी से आप वो वाला ऐप खोल लेते हो। तो मतलब भाई ये कभी नोटिस करना, और कुछ सेकंड्स के अंदर ये चीज़ होती है, कुछ सेकंड्स के अंदर। तो अगर आप अपने ऐप की पोजीशन चेंज कर दोगे ना, जैसे आपका फ़ोन में ऐप फर्स्ट पेज पे है तो आप उसे लास्ट पेज पे कर दो, या फिर बीच में है तो लास्ट पेज में कर दो, या फ्रंट में कर दो, या किसी ऐसी जगह पे कर दो, या किसी ऐसी पोजीशन में कर दो अपने फ़ोन पे जहाँ पे आप सबसे कम जाते हो, लाइक सबसे कम वहाँ के आप ऐप यूज़ करते हो। अब इससे क्या होगा ना, इससे आपको 2-3 सेकेंड्स लग जाएंगे ऐप ढूंढने में। तब तक आप ये सोच लोगे कि अरे क्या मुझे सच में उनका सोशल मीडिया चेक करना है, क्या मुझे ज़रूरत है, या मुझे लाइक करना ही करना है। और वो जो 2 या 3 सेकेंड्स है ना, वो बहुत है आपको ये सोचने पे मजबूर करने में कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मुझे चेक करना ही नहीं है। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। मैंने तो अपनी लाइफ में ये बहुत अप्लाई करा और मेरे तो बहुत काम आया है। आई नो दिस इज लिटिल स्टूपिड, बट अगर कोई चीज़ काम आ रही है तो वो स्टूपिडिटी करने में क्या गलत है, एक बार करके तो देखो।
सो हेयर इज माई थर्ड, चेक करने से पहले 20 सेकेंड्स रुको। तो अब क्या होता है ना, अगर हम कुछ भी चीज़ फ्लो में कर रहे होते हैं तो वो ऐसे 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 फ्लो में हो जाती है। लेकिन अगर आप चेक करने जा रहे हो और आपका माइंड कह रहा है कि ठीक है यार मुझे चेक करना है, तो आप एक काम करो, आप चेक करने से पहले 20 सेकेंड्स, सिर्फ 20 सेकेंड्स रुक के सोचो। तो चेक करने से पहले जो 20 सेकेंड्स आप लोगे ना, उसमें आप ये सोचो कि क्या ये करना ज़रूरी है, और अगर मैं ये कर भी लूँगी तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, और क्या मुझे इससे हर्ट होगा या नहीं होगा। आपका माइंड आपको अपने आप जवाब दे देगा कि आप इससे हर्ट ही होने वाले हो। तो इट्स बेटर जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है आप वो करो ही मत। तो वो जो 20 सेकेंड्स है ना, वो आपको रोक सकते हैं उनका सोशल मीडिया चेक करने से। सो इट्स लाइक कि आप जो गलती करने जा रहे हो ना, वो गलती करने से पहले रुक सकते हो। इट कैन रियली हेल्प यू, एंड जस्ट ट्राई इट वंस कि आप 20 सेकेंड्स रुक के अपने लिए कुछ अच्छा कर लोगे तो उसमें गलत क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, कॉमन फ्रेंड्स को भी म्यूट कर दो। अब देखो, नॉर्मल सी चीज है, आप कभी भी अपने कॉमन फ्रेंड्स की स्टोरी, पोस्ट या कहीं पे भी उन्हें देखते हो ना, तो आपको रिमाइंड करता है कि अरे यार ये खुश है, ये इसके साथ है, ये कर रहा है। आपका माइंड ना सोचने पे मजबूर कर देता है कि अरे अच्छा ये कर रहे हैं, ये होगा वो होगा। आपका माइंड अपने आप स्टोरीज बनाने लग जाता है, बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। भाई अगर आप अपने कॉमन फ्रेंड्स को म्यूट कर दोगे ना, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम्हें अपने दिमाग पे जोर देना ही नहीं है, म्यूट कर दो। और देखो, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, वो हमेशा समझेंगे कि अगर आपने उन्हें म्यूट करा है या आप थोड़े टाइम के लिए उनसे कनेक्शन कम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप पीस के लिए कर रहे हो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि अगर आपको आगे वाले की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी ना, तो आपके माइंड में थॉट्स, एक्स्ट्रा थॉट्स आएंगे ही नहीं, और आपकी जो लाइफ है ना, वो बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे से चलेगी। मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है ना, वो ये है, लोगों से उनके बारे में पूछना बंद कर दो। मुझे पता है कि आपके माइंड में ना बहुत क्यूरियोसिटी है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, किसके साथ हैंग आउट कर रहा है, कौन से कैफेज जा रहा है, कौन से बार जा रहा है, कौन से क्लब जा रहा है। ठीक है, आई नो क्यूरियोसिटी है, एंड आप अपने उन दोस्तों से पूछना पसंद करते हो जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट है। लेकिन आपको क्यों पूछना है, आपको क्यों जानना है सामने वाले के बारे में? जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको मूव ऑन करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे चीज़ें देखनी है, तो आपको क्यों किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना है जो अब आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करता? क्यों जानना है? हाँ ठीक है, सामने वाला आपको बता देगा कि अरे यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये वो। सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड में स्टोरीज बनाओगे। अगर आपको ये पता चला कि आजकल वो यहाँ पे है, वहाँ पे है, आपका माइंड थोड़ी सी चीज़ें सोचेगा कि काश मैं कभी टकरा जाऊँ। या फिर अगर आपको पता चलेगा कि वो किसी नए इंसान के साथ है, तो आपको बुरा लग जाएगा कि अरे यार ये तो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया है, ये हो गया है, वो है। तो इट्स बेटर कि आप लोगों से उनके बारे में पूछना बंद करो और अपने स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करो, पीसफुली अपने स्पेस में रहो, किसी से फालतू इंटरेक्शन की ज़रूरत है ही नहीं, और अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ कि आप अपने आप को कैसे अच्छा बना सकते हो, आप अपने लिए और क्या कर सकते हो। दूसरों की लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्ट आप अपनी लाइफ में रखो और अपनी चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मेरा लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है, अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करो। ठीक है, तो छोटे छोटे गोल सेट करने से मेरा मतलब ये है कि आपका जो माइंड है ना, उसको आप ये मत इन्फॉर्मेशन दो कि अरे यार मुझे नहीं करना चेक, मैं आज से चेक नहीं करूँगी, या फिर कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ मत बना लो अपने माइंड के लिए कि आपको ये लगे कि यार ये होगा क्या, ये मैं कर पाऊँगी क्या, कि आप डाउट रखो। इट्स बेटर कि छोटे गोल सेट करो। जैसे आप अपने माइंड को बोलो या अपने आप को बोलो कि ठीक है, अगले 24 आवर्स में मैं उनका सोशल मीडिया नहीं चेक करूँगी, मैं उनसे रिलेटेड कुछ भी चेक नहीं करूँगी, उनका वो फोल्डर या सोशल मीडिया या एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू देम, ओनली फॉर 24 आवर्स। जब आप वो गोल अचीव कर लोगे ना, आप अपने आप को एक गोल तो दे चुके हो कि भाई 24 आवर्स तक मुझे ये करना है। अब जब आप अपना वो गोल अचीव कर लोगे ना, आपके माइंड को लगेगा ओ माय गॉड आई कैन डू इट। तो उसके
उसके बाद आप अपना वो गोल इंक्रीज कर देना, 24 आवर्स से 48 आवर्स कर देना। अब आप नोटिस करोगे कि आप 48 आवर्स भी वो वाली चीज अचीव कर लोगे। अब आपने अपने माइंड को ये चीज बोल दी है ना कि ठीक है, आप अपने माइंड को ना ये नहीं कह रहे हो कि मैं करूंगी ही नहीं, आप अपने माइंड को ये कह रहे हो पहले 24 आवर्स, फिर 48 आवर्स, फिर उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। जब आप ये छोटे 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 गोल्स अचीव करोगे ना, एक 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 लेडर चढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि अरे यार, मैं जब इतना कर सकती हूँ तो मैं आगे भी तो चीजें कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका माइंड मेकअप होगा और आप सोशल मीडिया उनका जो चेक कर रहे हो उससे आप थोड़ा 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 अपने आप को बैकवर्ड लोगे कि ओके, आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, एंड ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई नो मेरे पॉइंट्स आपको थोड़े थोड़े अभी ना स्टूपिड लग रहे होंगे, लेकिन जब आप आराम से शांति से बैठ के सोचोगे और अप्लाई करोगे ना इन्हें अपनी लाइफ में, तो आपको लगेगा पता कि भाई ये जो छोटी 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 चीजें है ना, इन्हें करके सच में चेंज आ सकता है, और सच में आप रुक सकते हो उनका सोशल मीडिया चेक करने से या फिर उन्हें स्टॉक करने से। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, देखो, आप उनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हो ना, ये ना एक हैबिट बन जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ करने के केपेबल नहीं हो या आप अपने आप को नहीं समझा पा रहे कि आप वीक हो या कुछ कुछ नहीं है। बस एक छोटी सी हैबिट बन जाती है, हमारा माइंड हमारे से बोलता है कि यार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। इट्स जस्ट दैट, आप वीक नहीं हो, आप अपने आप को वीक मत समझो, बिल्कुल भी मत समझो। सब लोग करते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, ठीक है, लेकिन करते सब लोग हैं, तो अपने आप को वीक समझने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार ठीक है, मैंने कर दिया, बट अब मुझे इस चीज से आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, तो आप उस पर काम करना शुरू करो, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप सोशल मीडिया चेक कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, जब आपको पता है कि चीजें खत्म हो गई है, वहां पे दिक्कत है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, अब आप उन सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, आगे की चीजें देखो कि हाँ आप अपनी लाइफ में और कैसे चेंजेस ला सकते हो। ये सारे जो रूल्स है वो अपनी लाइफ में अप्लाई करो, एंड आई एम डैम श्योर धीरे धीरे एक पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, अब तो मैं इनका सोशल मीडिया चेक नहीं कर रही, मुझे उनकी इतनी याद नहीं आ रही, मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया है। और सबसे मेन चीज, उनकी लाइफ से फोकस हटाओगे तभी तो अपनी लाइफ में फोकस करोगे। तो अभी से ये छोटे छोटे रूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करो, ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई करना शुरू करो, एंड आई एम डैम श्योर आप 1 हफ्ते में अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देख लोगे। दिस इज द एंडिंग ऑफ माई वीडियो। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और आपको इतनी सी भी हेल्प मिलती है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अपना ध्यान रखो यार, अपने आप से प्यार करो, और जो कर रहे हो अपने लिए करो, अपने पीस के लिए करो। आप जल्दी हील हो जाओगे और आपकी लाइफ माइंड ब्लोइंग होने वाली है आगे। डोंट स्टॉप हेयर, डोंट स्टॉप हेयर, आपको बहुत आगे जाना है। बाय।